हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम अपनी जो पोएट्री वाली सीरीज थी, पोएट्री पर बेस्ड जो एमसीक्यूज थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले जो है आपको इस सीरीज के टोटल 5 वीडियोस प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। उनके जो लिंक होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज का अपना जो 6th वीडियो है उसके बारे में जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो ये वीडियो है ये किन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो दोज हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है तो देन दीज एमसीक्यूज इज गोइंग टू हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर द एस्पिरेंट ऑफ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं 9th 10th और 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देन दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूंगा कि अब जो है आप हमें जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करिए। रीजन ये है कि जब वहां पर टोटल 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम आपको जो है वहां पर डेली जो है एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि अभी जो है फरवरी में आयोग जो है फंक्शनल हो जाएगा, तो मे बी इन नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ जो है आपके एग्जाम होने की जो है थोड़े से चांसेस बन रहे हैं। तो पहले तो मेन चीज ये है कि आयोग का फॉर्मेशन, जब आयोग बन जाएगा फरवरी में, वहां पे सचिव जो वहां के चेयरपर्सन होंगे वो बैठने लगेंगे, उसी के बाद जो है एग्जाम की संभावना है। तो अभी का जो ये समय है उसको आप बहुत प्रॉपरली जो है यूज करिए, और जो जो भी ये टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको आप जो है बिल्कुल अपनी तैयारी में और ज्यादा धार देने की कोशिश करिए। तो कोशिश करिए कि आप जो है वहां पे जितनी जल्दी जो है आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करिए, और कोई भी जानकारी होगी या पीडीएफ होगी तो हम वहां पर शेयर करेंगे। तो चलिए आज जो है अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम जो है स्टार्ट करते हैं आपका जो है वीडियो। तो हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 151 ऑनवर्ड्स जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, द ले ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल वॉज रिटन बाई, इस बुक को किसने लिखा था। ऑप्शन है आपके टेनिसन, कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट या फिर डीजी रोजटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर स्कॉट। द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर जो बुक है वो ये एक तरह से पोएम है, इसको लिखा है आपका वॉल्टर स्कॉट ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152। देखिए 152 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, ही प्रेयथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, विलियम मैग्निस, द राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, Scott's The Lay of the Last Minister, Coleridge The Rime of the Ancient Mariner and Keats La Belle Dame Sans Mercy। तो यहाँ पर जो है जो ये लाइंस हैं, ये फेमस लाइंस जो है आपका, ही प्रेयथ बेस्ट हु लव्स बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल, ये जो ली गई है ये ली गई है कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोएम है आपका, जिसको एस टी कॉलरिज ने लिखा है। साथ में आपको जो है इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि जो लिरिकल बैलेट्स हैं, लिरिकल बैलेट की जो पहली पोएम है वो लिरिकल बैलेट की स्टार्टिंग जो है वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से होती है। तो कोशिश करिए, अगर आप इसका टेक्स्ट पढ़ सकते हैं तो टेक्स्ट पढ़िए, अदरवाइज इस जो पोएम है इसकी पूरी समरी आप जरूर कहीं से देखिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 153 है, 153 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन In the babes in the woods, the two children are killed and left in the wood. Who buries them? क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या लिखा है, इन द बेब्स इन द वुड। जो बेब्स इन द वुड है इसमें क्या होता है कि दो चिल्ड्रंस को कोई किल कर देता है, मार देता है, एंड लेफ्ट इन वुड, और उन्हें जंगल में छोड़ देता है। तो हु बरीज देम, मतलब जो उनकी बॉडीज होती हैं उनको कौन बरी करता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, द किलर्स देमसेल्फ, सम पासर्स बाई, ए बर्ड रॉबिन रेड बीस्ट, या फिर सम फॉरेस्टर्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए बर्ड रॉबिन रेड ब्रीस्ट जो है उन बच्चों को जो है क्या करती है, बरी करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 154 इंपॉर्टेंट वन। क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल ला बेल डैम सन्स मर्सी। जो ला बेल डैम सन्स मर्सी है इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइंस। ऑप्शंस हैं, ए ब्यूटीफुल मेडन फुल ऑफ मर्सी, ए ब्यूटीफुल मेडन विदाउट मर्सी, ए ब्यूटीफुल मेडन हु इज एन इंचेंट्रेस, एंड ए ब्यूटीफुल मेडन सीकिंग अ लवर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटीफुल मेडन विदाउट मर्सी, मतलब एक कोई जो है सुंदर जो है स्त्री जो कि बिना किसी जो है मर्सी के है, मतलब जिसमें दया भाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155।
देखिए 155 क्या लिखा है, द बैटल ऑफ ओटरबॉर्न इज रिटन बाय, जो ये बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं आपके पर्सी, मैकफेरसन, वॉल्टर स्कॉट या फिर नन ऑफ दीज। ध्यान से देख लीजिए, बुक का नाम क्या है, द बैटल ऑफ ओटरबॉर्न। तो ये जो बुक है इसको इनमें से किसी ने नहीं लिखा है। या मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि इसके ऑथर कौन है, तो एक्चुअली में जो इसके ऑथर हैं वो नोन नहीं है, मतलब इस बुक के ऑथर्स जो ऑथर हैं वो अननोन है। कई सारी ऐसी बुक्स हैं या बैलेड्स हैं जिनके ऑथर जो है अननोन है, जैसे कि द वाइफ ऑफ असरवेल, द बेब्स इन द वुड, जो अभी पीछे की बुक का नाम देखा उसके भी ऑथर अननोन है। स्पेनिश आर्मेडा, द ब्लाइंड बेगर्स डॉटर, तो ये जो बुक्स हैं उनके ऑथर नोन नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 156। देखिए क्या लिखा है, प्राउड मैजी इज अ बैलेड रिटन बाय, जो प्राउड मैजी है इसको जो है किसने लिखा है? तो ऑप्शंस हैं आपके मैकफेरसन, टेनिसन, वॉल्टर स्कॉट या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 156 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर स्कॉट। इस बैलेड को जो है, जो प्राउड मैजी बैलेड है उसे लिखा है आपका वॉल्टर स्कॉट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। देखिए 157 क्वेश्चन क्या है, हु इज द पोएट हु हैज रिटन द फर्स्ट ग्रेट सैटारिकल पोएम्स पायर्स द प्लोमैन, मतलब जो पायर्स द प्लोमैन है उसको किसने लिखा है और ये पहली ग्रेट सैटारिकल पोएम मानी जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, गोवर, चाउसर, लैंगलैंड, वाइक्लिफ। तो यहां पर जो 157 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम लैंगलैंड। पायर्स एंड द प्लोमैन को लिखा है विलियम लैंगलैंड ने। नेक्स्ट जो है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 158, ये भी जो है आपका विलियम लैंगलैंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है 158, लैंगलैंड्स द पायर्स द प्लोमैन इज अ सटायर ऑन, मतलब ये सटायर है बट ये किस पर सटायर है? तो ऑप्शंस हैं आपके, पीजेंट ऑफ हिज टाइम, करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम, सम ऑफ हिज कंटेम्पोररी पोएट्स, प्रिंसेस ऑफ हिज टाइम। तो जो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम। एक्चुअली में आपको ये पता होना चाहिए कि जो 14th सेंचुरी है या 15th सेंचुरी है, इस समय जो है क्लर्जीमैन जो है बहुत ज्यादा करप्ट हुआ करते थे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो चर्च था वही जो है करप्शन और इमोरलिटी से जो है ग्रस्त हो गया था। तो ध्यान रखना है आपको जो है कि जो पायर्स एंड द प्लोमैन है इट इज अ सटायर ऑन द करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159, इंपॉर्टेंट वन। पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है कि सैमुअल बटलर की बुक का नाम क्या है, कई बार पूछा जाता है। जो ये बुक है हुडीब्रास, ये जो है बहुत पूछी जाती है। तो सैमुअल बटलर हुडीब्रास इज अ सटायर, ये एक सटायरिकल बुक है। ये किसके ऊपर सटायर है? तो ऑप्शंस हैं, रिस्टोरेशन ऑफ किंगशिप, कंटेम्प्रोरी पोएट्री, प्योरिटिनिज्म, कंटेम्प्रोरी सोशल लाइफ। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो है ये जो बुक है वो प्योरिटिज्म पर सटायर है। आपको पता होगा यहाँ पर कि जॉन मिल्टन को जो है एक प्योरिटन पोएट माना जाता है। ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जॉन मिल्टन को जो है एक प्योरिटन जो है माना जाता है, प्योरिटन। ठीक है, प्योरिटन्स क्या थे कि वो यूजुअली जो है थिएटर का अपोज करते थे, और ये लोग जो है इन्होंने 1642 में जो है एक तरह से जो है थिएटर को क्लोज भी करा दिया था। और जब इंटरनेगनम गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बनाए जाते हैं 1649 में, उसके बाद 1660 में वापस से जब मोनार्की रिस्टोर होती है तो चीजें जो है वापस से थिएटर खुलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 160 क्वेश्चन जॉन ड्राइडन से रिलेटेड है। ड्राइडन्स द मेडल इज अ पर्सनल सटायर ऑन, जो ड्राइडन की द मेडल है ये किसके ऊपर पर्सनल सटायर है? ऑप्शंस हैं आपके, सॉफ्टबेरी, जेम्स सेकंड, चार्ल्स वन, जॉन बनियन। तो 160 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टबेरी। ये जो है द मेडल बुक है वो सॉफ्टबेरी पर एक सटायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, whom does Dryden satirizes in Absalom and Achitophel? जो Absalom and Achitophel है उसमें वो किसको सटाराइज करते हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके, अब्राहम काउले, थॉमस सैडवेल, ड्यूक ऑफ बकिंघम, सॉफ्टबेरी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी वो जो है सॉफ्टबेरी को ही सटायर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 162, whom does Dryden satirizes in मैकफ्लेकनो? मैकफ्लेकनो में वो किसको जो है सटाराइज करते हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके, अलेक्जेंडर पोप, थॉमस सैडवेल, ड्यूक ऑफ बकिंघम, सॉफ्टबेरी। 162 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, थॉमस सैडवेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार पूछा जाता है, मैक फ्लैकनो में उन्होंने किसका मजाक उड़ाया है या सटायर किया है? तो ये थॉमस सैडवेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 163,
whom does Dryden satirizes under the name of Zimri in Absalom and Achitophel? मतलब अब्सोलम एंड अकितोफल में वो जिमरी कह करके किसको बुलाते हैं? ऑप्शन है आपके जॉन डेनहम, सैमुअल बटलर, विलियम कॉनग्रीव, ड्यूक ऑफ बकिंघम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ड्यूक ऑफ बकिंघम का जो है एक तरह से वो सटायर करते हैं जिमरी कह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, क्या लिखा हुआ है? हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट हर रेस्ट, नाउ सी इज एट रेस्ट एंड सो आई एम। दिस वॉज अ प्रपोज्ड एपिथेट टू बी इंग्रेव्ड ऑन द टोम्ब ऑफ हिज वाइफ हु वॉज दैट पोएट। मतलब जो है ये पहले से ही उन्होंने कह दिया था कि ये जो है जो एपिथेट है वो इंग्रेव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उस पोएट का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं पोप, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल बटलर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन ड्राइडन। यहाँ पर ये जॉन ड्राइडन की वाइफ की जो ग्रेव है उस पर जो है ये पॉइंट लिखा हुआ है, हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट हर रेस्ट, नाउ सी इज एट रेस्ट एंड सो आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 देखिए क्या लिखा हुआ है? A manly man to be an abort able, full many a dignity, or heady, he is instable. In these lines, Chaucer satirizes one of his pilgrims. Who is he? Yeoman, knight, monk या squire? मतलब ये कैंटरबरी टेल्स से जो है लाइन ली गई है। अब उसमें जो है चाउसर क्या कर रहे हैं, जो कोई पिलग्रिम है उसके ऊपर किसी के ऊपर सटायर कर रहे हैं, तो वो पिलग्रिम कौन है? तो यहाँ पर जो 165 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मॉन्क। मॉन्क को जो है ये सटायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 देखिए क्या लिखा है? चाउसर्स मोस्ट पंजेंट सटायर इज डायरेक्टेड ऑन। जो चाउसर की जो सबसे तीखी जो सटायर है वो किसके ऊपर की गई है? तो द क्लर्जीज, द ट्रेडर्स, द इमोरल वुमेन या फिर द नाइट्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द क्लर्जी। ध्यान से देखिए जो 14th सेंचुरी में ज्यादातर जो लोग सटायर कर रहे हैं उसमें क्लर्जीज का नाम आ रहा है। आगे देखते हैं 167, इंपॉर्टेंट वन। पोप्स डंसियार्ड इज अ पावरफुल एंड वायलेंट सटायर ऑन। जो पोप की डंसियार्ड है वो एक बहुत ही पावरफुल और वायलेंट सटायर है किसके ऊपर? सम माइनर पोएट्स ऑफ हिज डेज, सम पॉलिटिशियंस ऑफ हिज डेज, सम लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ हिज डेज, सम पर्सन whom he personally disliked. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो सम माइनर पोएट्स ऑफ हिज डेज हैं उनको जो है इसमें उन्होंने सटायर किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168, देखिए क्या लिखा हुआ है? पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज अ सटायर ऑन। पोप की जो रेप ऑफ लॉक है वो किसके ऊपर सटायर है? तो द फैशन ऑफ प्लेइंग कार्ड, कंटेम्पोररी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, फैमिली फ्रेंड्स, फैशन ऑफ गोइंग टू द क्लब। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंटेम्पोररी अरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी है उसके ऊपर उन्होंने ये रेप ऑफ द लॉक लिख करके सटायर किया है। इसमें बेलिंडा नाम का एक कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट 169, देखिए क्या लिखा हुआ है? द सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर जॉनसन सटारिकल पोएम लंदन इज। जो डॉक्टर जॉनसन की पोएम है लंदन, उसका जो है जो सेंट्रल थीम है वो आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, इंडस्ट्रियल लाइफ ऑफ लंदन, सोशल लाइफ ऑफ लंदन, पॉलिटिकल सीन ऑफ लंदन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वैनिटी ऑफ द ह्यूमन विसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 170 जो बुक का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन ऑफ जजमेंट। जो लॉर्ड बायरन की बुक है विजन ऑफ द जजमेंट, इट इज अ सटायर ऑन। ये सटायर है किस पर? लैंगलैंड्स विजन ऑफ द पायर्स एंड द प्लोलैंड, विजन ऑफ टिंडेल साउदेज ए विजन ऑफ जजमेंट, ग्राहम्स ड्रीम डेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साउदेज ए विजन ऑफ जजमेंट। मतलब जो ए विजन ऑफ जजमेंट रॉबर्ट साउदे ने लिखी थी, इस पर जो है विजन ऑन जजमेंट जो है वो एक सटायर लिखा, सटायरिकल वर्क लिखा लॉर्ड बायरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, देखिए क्या लिखा है? गर्ल्स वर्दी सिल्वर बॉक्स इज अ सटायर ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, या फिर जो है द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स, द सिस्टम ऑफ द लीगल ट्रायल, या फिर द सिस्टम ऑफ मेकिंग लॉज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 171 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। जैसा कि आपको पता होगा कि जो जैसे जो लीगल ट्रायल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लमसी होते हैं या बहुत समय तक खींचते रहते हैं, तो इस चीज को लेकर के एक तरह से सटायर किया है जॉन गर्ल्सवर्दी ने सिल्वर बॉक्स में। नेक्स्ट 172 पहले देख लीजिए, जीबी सॉस द एप्पल कार्ट। जो जीबी सॉ का एप्पल कार्ट है इज अ पावरफुल सटायर ऑन। ये किसके ऊपर सटायर है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, द वर्किंग ऑफ द मोनार्की, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, द वर्किंग ऑफ डिक्टेटरशिप, या फिर द वर्किंग ऑफ कैपिटलिज्म।
सो 172 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द एप्पल कार्ट में उन्होंने जो है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो कंडेम किया है, उसको जो है इन्होंने इसमें जो है एक तरह से सटायर किया है जीबी शॉ ने। नेक्स्ट देखते हैं 173 क्वेश्चंस क्या है जीबी शॉ का आर्म्स एंड द मैन। ये एक नॉवेल है। जीबी शॉज आर्म्स एंड द मैन इज अ सटायर ऑन द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार, द फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ नाइटहुड, द ब्लेंडिंग ऑफ लव एंड गैलेंट्री, द वैल्यू ऑफ आर्मामेंट इन वॉर। तो यहाँ पे जो 173 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार। इसको जो है क्रिटिसाइज किया गया है, सटायर किया गया है आर्म्स एंड दी मैन में। नेक्स्ट देखते हैं 174 क्वेश्चन। ये क्या लिखा है, इन अ लेटर टू पोप स्विफ्ट रोट, मतलब एक लेटर जब वो पोप को लिखते हैं स्विफ्ट तो क्या लिखते हैं, आई हार्टली हेट एंड डेटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन, दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल व्हिच इज इट। मतलब इसमें से जो स्विफ्ट के नॉवेल की जो थीम है वो कौन से किस पर बेस्ड है, गुलिवर्स ट्रेवल, द बैटल ऑफ द बुक्स, ए टेल ऑफ टब, या फिर ए मॉडेस्ट प्रपोजल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गुलिवर्स ट्रेवल। आई हार्टली हेट एंड डेटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन। तो ये जो इस थीम पर बेस्ड नॉवेल है दैट इज गुलिवर्स ट्रेवल। आगे देखते हैं 175 क्वेश्चन। ये जो है आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा और जो पोएट्री पर जो हम लोगों को 175 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद जो है दूसरे फिर आपको जो है एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्विफ्ट रोट इन वन ऑफ हिज वर्क, ए यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स्ड इज एट अ ईयर ओल्ड, अ मोस्ट डिलीशियस नॉरिशिंग एंड होलसम फूड वेदर स्टीव्ड रोस्टेड बेक्ड आर बॉइल्ड, वेयर डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन। ऑप्शंस हैं ए मॉडेस्ट प्रपोजल, जर्नल टू स्टेला, ड्रेपर्स लेटर, या फिर गुलिवर्स ट्रेवल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए मॉडेस्ट प्रपोजल। ये जो लाइन है वो कहां पर आती है, किस वर्क में आती है, तो ये आती है आपका मॉडेस्ट प्रपोजल में। ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, ए यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स्ड इज एट ईयर ओल्ड एंड ए मोस्ट डिलीशियस नॉरिशिंग एंड वोलसम फूड वेदर स्टीव्ड रोस्टेड बेक्ड आर बॉइल्ड। ये जो है आज का आपका ये वीडियो जो है 25 क्वेश्चंस इसमें से जो है कंप्लीट हो गए हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमने कई बार जो है जेम्स मैकफेरसन का नाम बार बार देखा है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस में जो है ये नाम आ रहा था, इसको देख लीजिए, मैकफेरसन। अब मैकफेरसन ने जो बुक लिखी थी उसका नाम जो है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, उसका नाम था ओशियन। ये ध्यान रखिए, आप जरूर से जरूर इसको ध्यान रखिए कि ब्लैक जो आपका जो यहाँ पर जो है जेम्स मैकफेरसन है उन्होंने ओशियन बुक लिखी थी। इसमें जो है क्या है, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशिएंट पोएट्री कलेक्टेड इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। ये जो है स्कॉटलैंड की जो एंशिएंट पोएट्री थी उसको कलेक्ट करके इन्होंने जो है एक तरह से पब्लिश कराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है जो सर वॉल्टर स्कॉट का हम नाम सुनते हैं, ये पॉइंट हम जो है देखेंगे जरूर, जो लोग अभी तक रुके हुए हैं वीडियो में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी ऐसे भी इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिए। सर वॉल्टर स्कॉट, तो वॉल्टर स्कॉट का एक तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो है जो ग्रेट बैलेड है वो है क्या, प्राउड मैजी, ठीक है। इसके अलावा द ले ऑफ लास्ट मिनिस्ट्रल, ये भी जो है वहां पर आया हुआ है एमसीक्यूज में, तो ये जो है आप जरूर याद रखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और है ईव ऑफ सेंट जॉन। ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक तरह से बैलेड हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। जो ये हैं ये क्या हैं, ये सारे के सारे बैलेड हैं सर वॉल्टर स्कॉट के। इसके अलावा जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है कॉलरिज का 1798 में लिखा गया है, ये भी जो है एक तरह से इज अ टाइप ऑफ बैलेड है ये आप याद रखिए, ठीक है। तो टोटल जो है जोनाथन स्विफ्ट की अगर बात करें तो द बैटल ऑफ बुक्स, अ टेल ऑफ द टब, गुलिवर्स ट्रेवल, ये जो है सैटारिकल वर्क है। रिचर्ड स्टील की द टाटलर, फ्यूनरल, तो ये सारी चीजें पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो अभी वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए, क्योंकि एमसीक्यूज का वीडियो है तो इसे एमसीक्यूज का ही रखते हैं। फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप जो है हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिए, साथ ही आप अपने दोस्तों में
जो है इसको जो है रिकमेंड कर सकते हैं, द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। और लगातार आपको जो है इसमें टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जो है कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और जैसा कि अभी हमने वीडियो की शुरुआत में भी ये बात की कि शायद जो है आयोग जो है आपका फरवरी में फंक्शनल हो जाएगा, तो आने वाले कुछ समय में जो है हम अपनी परीक्षा की भी उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो बिहार एस्पिरेंट्स हैं उन्हें तो पहले से ही पता है कि जो अगस्त में हमारा एग्जाम होना है। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।